हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आया हूं आपके पास एक नया टॉपिक लेकर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक ना। ये सेक्शन आता है किसमें? ये टॉपिक हमारा है नोटिस, और ये सेक्शन आता है किसमें? राइटिंग स्किल का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये आपका राइटिंग स्किल का पार्ट है। राइटिंग स्किल का पार्ट है जो क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? तो क्लास 10 के लिए, माध्यमिक परीक्षा के लिए। उसका लिए मैंने उनके लिए उन लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। जैसा आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, नोटिस का रामबाण इलाज। हाँ सर, ये नोटिस का रामबाण इलाज ही है। ठीक ना। तो नोटिस का मैं एक पहला टाइप पढ़ा रहा हूं जिसको देख रहा हूं। ठीक ना। जैसे अगर क्वेश्चन आपको रहा, क्या रहा क्वेश्चन? योर स्कूल इज गोइंग टू होस्ट, आपका स्कूल गोइंग टू होस्ट एन इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन। जैसे ये क्वेश्चन जो था इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन, ये माध्यमिक परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर ये ना रखे, अगर ये रहेगा डिबेट कंपटीशन, या रहे क्विज कॉन्टेस्ट, या रहे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन, या रहे म्यूजिक कंपटीशन। यानी कहने का मतलब कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड अगर नोटिस आता है तो प्यारे बच्चों सिर्फ एक मैं फॉर्मेट बताऊंगा, उस फॉर्मेट से पूरा आप कोई भी कंपटीशन आए, कोई भी कंपटीशन पर लिखने नोटिस आएगा, आप एलिजिबल हो लिखने के लिए। ठीक ना। मेरे प्यारे बच्चों रेडी हो जाओ, उस फॉर्मेट के लिए तैयार हो जाना, कॉपी कलम लेकर, और हम लोग लिखेंगे उस फॉर्मेट को और याद करेंगे। उससे कोई भी नोटिस आएगा, इस पे बेस्ड हमारा नोटिस आएगा, हम लोग 10 में 10 लाकर दिखाएंगे। चलते हैं उस फॉर्मेट की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जिस भी स्कूल से लिख रहे हो उस स्कूल का नाम लिखोगे। मैंने यहाँ पे मेरे को नहीं पता था, मैंने लिख दिया एबीसी स्कूल। आप अगर बांसुड़ियागंज हाई स्कूल में पढ़ते हो तो लिख दोगे BGHS स्कूल, या दुखी सिंह जो भी स्कूल में पढ़ते हो, या डनलप स्कूल, तो जो भी स्कूल में पढ़ते हो उसको लिखोगे। लेकिन याद ध्यान रखना, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखोगे। उसके बाद नोटिस लिखोगे। ठीक ना। नोटिस लिखोगे उसको कैपिटल में लिखना, और जो टॉपिक दिया हुआ है जैसे लिखा रहेगा, राइट एंड नोटिस अबाउट ऑन, राइट एंड नोटिस ऑन डैश पे दिया रहेगा, या ड्रामा कंपटीशन। जैसे मैंने ड्रामा कंपटीशन को उठाया था, ये 2000 माध्यमिक परीक्षा 2019 में आया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को उठाया प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे जो लिखोगे ड्रामा कंपटीशन सब्जेक्ट को, उसको रनिंग हैंड राइटिंग में लिखोगे। किसमें लिखोगे? रनिंग हैंड राइटिंग में। और अपना राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे? डेट। देखो मैंने कैसा लिखा है, डेट, और घड़ी के 2 बिंदु की तरह मैंने दिया है। जिस तरीके से मैं लिखा हूं उसी तरह लिखना। इस तरह से नहीं कि हाई ये देख के, उस तरह से नहीं चलेगा। ठीक ना। इस तरह से लिखना। ठीक ना। 11/10/2025 उसके तरफ, इसी तरफ राइट हैंड साइड में लिखे हो, उसके ठीक तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे रेफरेंस नंबर। क्या लिखोगे? रेफरेंस नंबर को मैंने छोटा में लिखा REF। रेफ का मतलब होता है रेफरेंस नंबर, इसका थोड़ा सा डैश बनाओगे। ठीक ना। ये तो कर लिए। उसके बाद सर क्या करेंगे? अब आता है हमारा फॉर्मेट। मेरा बच्चा इसको याद कर लेना, चाहे तुम्हारा म्यूजिक कंपटीशन आए, चाहे ड्रामा कंपटीशन आए, चाहे ड्राइंग कंपटीशन आए, चाहे म्यूजिक कंपटीशन आए, चाहे इंटर स्कूल कंपटीशन आए, या तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन है, वट एवर कंपटीशन से रिलेटेड आए, बस इस फॉर्मेट को याद करो, बैठाओ, चिपकाओ, निकलो, एकदम 10 में 10 लेकर जाओ। ठीक ना। चलते हैं, देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स आर हेयर बाई, क्या लिखा हुआ है? द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट, छात्रों को सूचित किया जाता है कि, स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट, छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल करने जा रहा है, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, करने जा रहा है क्या? एक इंटर स्कूल, इस सभी लेटर कंपटीशन में लिखना है, सभी नोटिस में लिखना जो रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सब्जेक्ट इंटर स्कूल। अब तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया वो अगर ड्रामा कंपटीशन दिया है तो ड्रामा कंपटीशन लिखोगे, अगर म्यूजिक कंपटीशन दिया तो म्यूजिक कंपटीशन लिखोगे, या दिया वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन तो वो लिखोगे। जो सब्जेक्ट दिया रहेगा वो लिखेंगे। ऑन कितना तारीख को खेला हो रहा है उसका डेट लिखोगे। ठीक ना। एट कहां पे हो रहा है, तो कहां पे हो रहा है उस जगह का नाम लिखोगे। कहां पे हो रहा है तो सिंपल से लिखना एट आवर स्कूल ग्राउंड, एट आवर स्कूल ग्राउंड। ठीक ना। उसके बाद लाइन कहां शुरू होता है? उसके बाद बच्चा यहां तक तो पहला लाइन हो गया,
क्या हो गया, छात्रों को सूचित किया जाता है, याद कराते हैं तुम लोग, याद करते चलना, छात्रों को सूचित किया जाता है, यानी स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट हमारा स्कूल, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज करने जा रहा है का इंटर स्कूल जो सब्जेक्ट दिया रहेगा वो सब्जेक्ट उतारेंगे, ऑन लिखेंगे, डेट कब होगा, एट के बाद प्लेस लिखेंगे। क्लियर है यहां तक? उसके बाद याद करते हैं यह प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा, इतना बजे स्टार्ट होगा, तो कितना बजे, द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 11 AM। कोई भी प्रोग्राम 11 AM में ही अराउंड में शुरू होता है बच्चा, ठीक ना। उसके बाद क्या लिखे हैं, टू कंपीट फ्रॉम आवर स्कूल, हमारे स्कूल की तरफ से भाग लेने के लिए 2 टीम्स विल बी सेलेक्टेड, 2 टीम को सेलेक्ट किया जाएगा। जो भी कंपटीशन दिया वो नोटिस लिखने में एकदम इसी को चिपकाओ, बिना चाप लिए हुए। सो द विलिंग स्टूडेंट्स, इसलिए विलिंग मतलब इच्छुक, इसीलिए विलिंग स्टूडेंट्स छात्रों को, हु वांट टू, जो चाहते हैं, हु वांट टू पार्टिसिपेट, भाग लेना, या तुम पार्टिसिपेट की जगह एक और चीज वर्ड लिख सकते हो, टू टेक पार्ट, क्या लिख सकते हो यहां पे, टू टेक पार्ट, जरूरी ये ठीक है, हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में, इन दिस प्रोग्राम शुड गिव देयर नेम्स, उनको अपना नाम देना चाहिए, नेम्स टू, किसको, टू द अंडरसाइंड ऑन बिफोर, यहां पे एगो डेट लिखना है बाबू, मान लो खेला जितना तारीख को हो रहा है ना, उससे 5 दिन 6 दिन कम लिखना, ठीक ना। उसके बाद लिखना, उसके बाद लाइन क्या, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स, मतलब अंतिम चुनाव खिलाड़ियों का, विल बी हेल्ड, किया जाएगा, कब, द अब यहां पे भी एक डेट लिखना है, याद रखना। मान लो ये तुम्हारा नोटिस तुम 11 तारीख को करा रहे हो, मान लो ये खेला कितना तारीख को होने वाला है, मान लो तुम्हारा खेला 25 अक्टूबर को होने वाला है, 2025 को होगा, तो तुम इसको कब करोगे, कब तक नाम दिया होगे भाई, पहले नाम देगा तभी तो कुछ करेंगे ना। तो मान लो हम इसका नाम दे दे, डेट इसका दे दिए, कितना अक्टूबर को ये इसको देना होगा, ये 20 अक्टूबर तक दे देना होगा नाम। और इसको कितना कितना तारीख फाइनल सिलेक्शन कब करा दो, 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को, 3 दिन तो रहना चाहिए ना हैंड में, 3 दिन दे दिया। एट 4 PM इन आवर स्कूल ग्राउंड, याद रखना कोई भी खेल हो जो आउटडोर गेम हो, ठीक ना, मान लो इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन है, तो वो तो आउटडोर गेम है, तो आउटडोर गेम के लिए कहां होगा, ग्राउंड में। अगर मान लो संगीत आया, ठीक ना, कर चले हम फिदा जानो तन साथी, अगर म्यूजिक आ गया तब क्या करेगा, तो म्यूजिक के लिए मठ में लेके जाओगे कराने, नहीं तो कहां कम ये होगा, हॉल में। बस समझ में आया, यहां तक यही था फॉर्मेट, ठीक ना, इससे आसान कुछ भी नहीं है। बस उसके बाद क्या करना, अपने लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक ना, लिखना काउंटर साइन, क्या लिखना, काउंटर साइन SD डैश दे के लिखना, नीचे हेडमास्टर, यहाँ पे जो हेडमास्टर रहेंगे उनका सिग्नेचर रहेगा, तुम अपने से मत कर देना, ठीक ना। अब यहाँ पे रहेगा, इस साइड में क्या लिखोगे, अपने कौन साइड, राइट हैंड साइड में लिखोगे SD सेक्रेटरी ABC स्कूल, जो स्कूल का नाम है, बाजगुड़ियागंज हाई स्कूल या डल्लप स्कूल या दुखी सिंह, कोई भी हुगली, ABC स्कूल सेक्रेटरी का वहां पे सिग्नेचर रहेगा, ठीक ना। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों नोटिस का पहला टाइप। मैं सारे टाइप का नोटिस कराऊंगा आपके पास, इसी तरह मैं फॉर्मेट बताऊंगा, आप आसानी से करते जाना, मैं पक्का वादा करता हूं आपका 10 में 10 नोटिस का कोई नहीं लेकर जाएगा जब तक प्रीतम सर है। बशर्ते प्रीतम सर को आपको सपोर्ट चाहिए, लाइक करो, शेयर करो दबा के, ठीक ना, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक ना, इस चैनल पे आए, लिखे, सीखे, पढ़े, मजे ले, ठीक ना। तो मैं बोलूंगा इसको कॉपी में जरूर से उतारो, राइट डाउन करो और इसको याद करो। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद।